चलिए आगे बढ़ते बात असद खानदान की। असद खानदान की कहानी शुरू होती है हाफिज अल असद से। गरीब अलावी यानी शिया इस्लाम की एक अल्पसंख्यक शाखा, ऐसे परिवार में जन्मे एक शख्स जो 1946 में छात्र रहते हुए बाथ पार्टी में शामिल हुआ और बाद में सीरियाई वायुसेना में पायलट बना। दशकों तक चले तख्ता पलट और जवाबी तख्ता पलट के दौर के बाद हाफिज ने सीरियाई वायुसेना कमांडर और रक्षा मंत्री के पदों पर बनाए गए नेटवर्क का इस्तेमाल कर 1970 में सत्ता हथिया ली। इसे करेक्टिव मूवमेंट नाम दिया गया, एक अपेक्षाकृत रक्तहीन तख्ता पलट, लेकिन उतना ही निर्मम जिसमें उन्होंने पार्टी के भीतर के विरोधियों को किनारे कर सैन्य सटीकता से सत्ता मजबूत की। जी हाँ, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसमें अब आप ये भी समझिए कि हाफिज अल असद का जो सफर है वो कैसा रहा। बिना रक्तपात के सत्ता हथियाने के बाद हाफिज अल असद जो है वो किस तरीके से काम करता हुआ नजर आया। 1971 में औपचारिक रूप से सीरिया के राष्ट्रपति बने, 30 साल तक लगातार राष्ट्रपति रहे। साल 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई। राष्ट्रपति रहते अलावी समुदाय को बड़े पदों पर बिठाया, सेना, खुफिया एजेंसियों, सत्ता के बड़े पदों पर बिठाया गया। सीरिया की आबादी का करीब 10% है अलावी के जरिए असद ने मजबूत संरक्षण नेटवर्क बनाया। 1982 में हमा शहर में मुस्लिम ब्रदरहुड का नरसंहार हुआ। हजारों विरोधियों को अपनी सेना, खुफिया एजेंसियों से मरवाया। सीरिया के इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है ये। अब आपको यह भी बता देते हैं कि बशर को कैसे ये सत्ता मिली, ये भी आप समझ लीजिए। आखिरकार हाफिज को अमर नेता और पवित्र सत्ता जैसे उपनामों से नवाजा गया। स्कूलों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक उनकी तस्वीरें लगाई गई। इसे एक क्लासिक व्यक्ति पूजा वाला तानाशाही मॉडल माना गया। हाफिज अल असद के 3 बेटे थे, बड़े बासिल और मंझले बशर। दरअसल मंझले बेटे बशर अल असद सत्ता के लिए बने ही नहीं थे, सत्ता बड़े बेटे बासिल को मिलनी थी। गोल्डन नाइट कहे जाने वाले बासिल को बचपन से ही उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा था, लेकिन हालात और वक्त ने करवट ली तो बशर को सत्ता संभालनी पड़ी। 1994 में बासिल की एक तेज रफ्तार कार दुर्घटना में मौत हो गई, जिसने असद खानदान को बिना किसी तैयार उत्तराधिकारी के छोड़ दिया। उस वक्त बशर लंदन में नेत्र रोग विशेषज्ञ की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें अचानक वापस बुलाया गया और तेजी से सैन्य व राजनीतिक प्रशिक्षण देकर कर्नल के पद तक पहुंचाया गया। जून 2000 में हाफिज की मृत्यु के बाद सीरियाई संसद ने महज कुछ घंटों में संविधान बदलकर राष्ट्रपति पद की न्यूनतम उम्र 40 से घटाकर 34 कर दी। बशर की उम्र उस समय 34 साल थी, जिससे विपक्ष रहित चुनाव में उनका राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसे सत्ता पाई। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि अरब स्प्रिंग और जो दरा की चिंगारी है वो कैसे यहां पर भड़कती हुई नजर आई, ये भी आपको समझना चाहिए। 34 साल की उम्र में ही बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। शुरुआत में यूरोप और अमेरिका को उम्मीद थी कि युवा पश्चिम में पढ़ा लिखा बशर सुधारवादी और उदारवादी शासन लाएगा, जिसे दमिश्क स्प्रिंग कहा गया, जहां थोड़े समय के लिए राजनीतिक बहस की गुंजाइश दिखी। लेकिन जल्द ही ये उम्मीद टूट गई और असंतोष को दबाने का पुराना तरीका फिर लौट आया। फरवरी 2011 में दराहा शहर में करीब 15 किशोरों ने स्कूल की दीवार पर अरब स्प्रिंग के प्रेरित नारे लिखे। जनता चाहती है सत्ता का पतन और डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है। ये सीधा बशर पर तंज था, क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे। बशर के मौसेरे भाई आतिफ नजीब, जो दराहा में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के प्रमुख थे, ने इन बच्चों को हिरासत में लेकर बुरी तरह प्रताड़ित करवाया। नाखून तक उखड़वाए गए। परिजनों के विरोध पर उन्हें अपमानित कर लौटा दिया गया। इस क्रूरता ने पूरे सीरिया में विरोध प्रदर्शन को और ज्यादा भड़का दिया। बशर के शासन में इसे बातचीत या सुधार से नहीं बल्कि सुरक्षा बलों की गोलियों से जवाब दिया गया। यहीं से 14 साल तक चलने वाले गृह युद्ध की शुरुआत हुई। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार क्यों ये जो रासायनिक हमला था, वो घोटा रासायनिक हमला किसे कहा जाता है। बशर के शासन में विरोध को कुचलने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं के मुताबिक युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। बशर के शासन को क्रूर बताया गया। घोटा रासायनिक हमला जो 21 अगस्त 2013 को असद सरकार की सेना ने दमिश्क उपनगर पूर्वी घोटा पर सरीन नर्व एजेंट से भरे रॉकेट दाग दिए। अमेरिकी सरकार के अनुमान के मुताबिक इसमें 1429 सीरियाई नागरिक मारे गए, जिनमें 426 बच्चे शामिल थे। यह सीरियाई संघर्ष में और ईरान इराक युद्ध के बाद रासायनिक हथियारों का सबसे भीषण इस्तेमाल था।
सीरियाई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक 2012 से 2019 के बीच कम से कम 200 रासायनिक हमलों में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और 11,000 से अधिक घायल हुए। तो कुल मिलाकर असद शासन का अंत कैसे हुआ, अब आपको यह भी हम फटाफट बता देते हैं, समझा देते हैं। 2023 में फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने बशर अल असद, उनके भाई माहेर और 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 2013 के दुमा और पूर्वी घोटा रासायनिक हमलों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए। यह किसी सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ जारी पहला अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट था। 2011 में सीरिया में शुरू हुआ गृह युद्ध करीब 14 साल तक चला और दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के पतन के साथ खत्म हुआ। इस दौरान करीब 5 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग सीरिया के भीतर और बाहर विस्थापित हुए। सीरिया गृह युद्ध 21वीं सदी के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक बन गया। कुल मिलाकर आपको बता दें कि सीरिया में जो भी ये कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना थी जो शायद अप्रत्याशित थी। सीरिया में 50 साल से ज्यादा पुराना असद शासन आखिरकार बेहद तेजी से गिर गया। 27 नवंबर 2024 को विद्रोही गुट हयात ताहिर अल शाम, जिसका नेतृत्व अहमद अल शरा कर रहे थे, ने इदबिल से एक बड़ा हमला शुरू किया। 3 दिन में अलेप्पो गिर गया। 5 दिसंबर को हामा और 7 दिसंबर को होम्स। सीरियाई सेना ने करीब करीब बिना किसी संगठित प्रतिरोध के हथियार डाल दिए। रूस और ईरान, जिसने 2015 में असद सरकार को ठिकाए रखा था, लगभग रातों रात गायब हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा था और ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह इजरायली हमलों से बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। 8 दिसंबर 2024 को विद्रोही बिना किसी लड़ाई के दमिश्क में दाखिल हुए और राष्ट्रपति भवन को खाली पाया। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक बशर अल असद और उनका परिवार मॉस्को पहुंचे, जबकि रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा असद ने कई पक्षों के साथ बातचीत के बाद सत्ता से इस्तीफा देने और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के निर्देश देने का फैसला किया है। इस तरह हाफिज का 1971 में शुरू किया गया पारिवारिक शासन सिर्फ 12 दिनों के आक्रमण में खत्म हो गया। अहमद अल शरा सीरिया के डी फैक्टो नेता बने और जनवरी 2025 में अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त हुए। मार्च 2025 में एक संक्रमण कालीन सरकार और संवैधानिक घोषणा पत्र लागू हुआ, जो 5 साल के संक्रमण काल की रूपरेखा तय करता है।